हेलो स्टूडेंट, मैं अतुल राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। स्टूडेंट, डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये लेक्चर नंबर 1 है। स्टूडेंट देखो, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस। इसमें क्या होता है स्टूडेंट देखो, इसमें इंटीग्रेशन देखो इस रूप में होता है, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, इस रूप में इंटीग्रेशन होता है। और हम पढ़ेंगे आज हम निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, स्टूडेंट निश्चित समाकलन है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशंस। इसमें स्टूडेंट देखो किस टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, और लिमिट लगी होगी देखो ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इस रूप में लिखा होगा इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर स्टूडेंट देखो अगर लिमिट लिखी है ए से बी, ठीक है, तो निश्चित समाकलन होता है। अगर लिमिट नहीं लगी है तो उसको बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। स्टूडेंट देखो इसमें ए जो होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो बी होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है स्टूडेंट, देखो ये होता है निश्चित समाकलन। इसका देखो एक फॉर्मूला है स्टूडेंट, देखो इसका कलन का आधारभूत प्रमेय। तो स्टूडेंट देखो इंटीग्रेशन लिखा देखो ए से बी एफ एक्स डी एक्स, स्टूडेंट ठीक है, ये लिखा है। मान लेते देखो स्टूडेंट देखो एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, ये ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगा के, ठीक है। अब क्या लगाएंगे, इसकी लिमिट लगा देंगे ए टू बी। ए को स्टूडेंट देखो लोअर लिमिट बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। अब क्या करना है स्टूडेंट देखो यहाँ पे, अब इसकी में लिमिट लगानी होती है। लिमिट लगाएंगे देखो कैसे, पहले अपर लिमिट लगानी होती है। अपर लिमिट देखो कैसे लगाएंगे, एक्स के स्थान पर बी रख देंगे, तो ये जाएगा एफ बी प्लस सी, जहाँ पर एक्स है वहाँ पे बी रख दो, फिर माइनस ब्रैकेट लगा दो ऐसे, ठीक है, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट उतारेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे कितना का देखो, तो एक्स के स्थान पर ए रख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ ए प्लस सी, ये आ जाएगा स्टूडेंट। तो इसको बोलेंगे देखो एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए और माइनस सी हो जाएगा। स्टूडेंट देखो सी से सी यहाँ कट जाएगा, तो एफ बी माइनस के एफ ए, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन आ गया स्टूडेंट, ठीक है, एक फॉर्मूला आ गया। तो स्टूडेंट देखो एक चीज़ याद रखना, ठीक है, अब निश्चित समाकलन में सी नहीं लगाना तुम्हें, ठीक है, सी हमेशा लगाया जाता है अनिश्चित समाकलन में लगता है, यहाँ निश्चित समाकलन में सी नहीं लगेगा। अगर लिमिट लगी है तो सी नहीं लगाओगे आप लोग। तो स्टूडेंट देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज हमारे पास है 7n, एक्सरसाइज हमारे पास 7n। तो 7n का देखो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, लिखा इंटीग्रेशन 1 to 3 1/x dx। सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, देखो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x। इसके बाद कोई क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे। देखो लिमिट हमारे पास है 1 to 3, ये लिमिट है, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो यहाँ पे लिमिट तो आ देते हैं, तो log 3 माइनस के ये जाएगा log 1। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे आ जाएगा, ये तो log 3 आ जाएगा माइनस के log 1। तो log 3 तो ऐसे ही रखना है, माइनस के log 1 क्या होता है स्टूडेंट, देखो log 1 की वैल्यू याद कर लो 0 होती है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया तुम्हारा log 3 आ गया, ये आंसर आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे log 3 की वैल्यू नहीं रखना, ठीक है स्टूडेंट, देखो ऐसे ही छोड़ देना आंसर, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट देखो जो बेस होता है वो ई होता है,
याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो याद रखना, ठीक है, जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है, log 2 log 3, ठीक है, वो क्या होता है, यहाँ पे 10 बेस होता है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं रखना है, आंसर ऐसे ही छोड़ देना है आपको, जो इसका मान है, ठीक है, ऐसे ही छोड़ देना। इसके बाद देखो स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है, देखो हमारे पास 0 to a लिखा है, y² dx लिखा है, और लिखा है जबकि कंडीशन दे रखी है, जबकि x² प्लस y² इक्वल टू a²। ये क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखना है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो देखो dx के सापेक्ष हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जो फलन है वो किसका है, y का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से, ठीक है, y² का मान निकाल लेते हैं, y² का मान निकालेंगे, देखो कितना आएगा, 0 से a, और ये हो जाएगा देखो a² माइनस x² हो जाएगा, और dx आ जाएगा। अब इसका देखो इंटीग्रेशन कर देते, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन 0 to a² dx माइनस 0 to a और x² dx। तो यहाँ से क्या करना, देखो a² स्टूडेंट देखो अचरटी बाहर कर लेते हैं, a² बाहर कर लेंगे, तो 0 to a हो जाएगा dx माइनस, इसका देखो इंटीग्रेशन कर देते हैं स्टूडेंट, देखो इसका इंटीग्रेशन आएगा x⁻³ लिमिट 0 to a, x⁻² है, ठीक, एक घात जोड़ देना थी, x⁻³ आ जाएगा। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे a², ठीक है, इसका देखो इंटीग्रेशन कर लेते हैं, dx का इंटीग्रेशन होता है x लिमिट 0 to a माइनस, इसकी लिमिट उतार दो, देखो पहले अपर लिमिट उतारना, तो a³ x के स्थान पर a रख दो, ठीक, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट उतारो, तो x के स्थान पर हम 0 रख देंगे, 0/3। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट, देखो यहाँ पे a², इसकी देखो लिमिट डाल लेते हैं, अपर लिमिट x के स्थान पर a रख दो, माइनस लोअर लिमिट माइनस a³/3, और ये तो +0 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास a³ माइनस a³/3, तो लासा ले लो यहाँ से, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 3a³ माइनस a³/3, ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, 2a³/3 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट, ठीक है, चेक कर लेना, आंसर मैच कर रहा होगा। इसके बाद देखो स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा इंटीग्रेशन 0 से π/4 10x dx लिखा है। तो स्टूडेंट देखो 10x का जो इंटीग्रेशन था हमने 10x dx, ठीक है, 10x का इंटीग्रेशन पढ़ा था हमने log mod में sec x, और लिमिट लगा देते देखो 0 to π/4। तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले अपर लिमिट बता देते, तो log ये हो जाएगा sec π/4 माइनस के log sec 0, ये आएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब log स्टूडेंट देखो sec π/4, ठीक है, मतलब sec 45, ठीक है, sec 45 की वैल्यू होती है √2 माइनस log, और sec 0 की वैल्यू होती है 1 स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, देखो log 2 की घात 1/2 रूट हटा के, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा log 1। तो क्या करना, 1/2 घाते पहले कर देना, ठीक है, ये log का फॉर्मूला होता है, घाते पहले आ जाएंगे, 1/2 log 2 माइनस log 1 कितना होता है, 0 होता है स्टूडेंट। तो आंसर आ गया 1/2 log 2 आ गया आंसर, ये इसका आंसर आ गया स्टूडेंट। चेक कर लेना, आंसर मैच कर रहा होगा, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, लिखा है देखो इंटीग्रेशन 0 to π/6, और अंडर रूट में लिखा है स्टूडेंट देखो 1 माइनस sin 2x dx, ये लिखा है स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पे 0 to π/6 स्टूडेंट, देखो ये जो 1 लिखा है, ठीक है, 1 को हम लोग लिख देंगे cos² x माइनस प्लस 1 की वैल्यू रख देते, ठीक है, cos² x प्लस sin² x माइनस, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, तो 2 sin x इंटू cos x dx, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, देखो 0 to π/6 अंडर रूट में देखो ये आएगा, ये फॉर्मूला बन गया किसका, cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, ये आएगा स्टूडेंट, ठीक है, और dx। आप क्या करना है स्टूडेंट, देखो इसको रूट से बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आएगा 0 to π/6, तो cos x माइनस के sin x, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है।
अब क्या करना है, इनके इंटीग्रेशन कर दो। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स माइनस, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स, तो प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा। लिमिट लगा दो 0 to π/6। तो सबसे पहले अपर लिमिट बता लेते हैं, साइन π/6 प्लस के कॉस π/6 माइनस के साइन 0/20। अपर लिमिट पहले तो लिमिट देखो अपर लिमिट, ठीक है। एक्स के स्थान पर क्या रखना है, π/6 रखना, फिर माइनस लगा के फिर ब्रैकेट लगा दो, ठीक। फिर लोअर लिमिट बता दो, एक्स के स्थान पर 0 रखो, साइन 0 प्लस कॉस 0। तो स्टूडेंट देखो ये साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और ये कॉस 30 है, इसकी वैल्यू होती है √3/2 माइनस, ठीक है। साइन 0 0 होता है और कॉस 0 होता है 1 स्टूडेंट, ठीक है। तो 1 लिख देते हैं। तो ये आएगा हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 प्लस √3/2 माइनस 1। तो यहाँ से आएगा देखो √3/2 माइनस, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, देखो ये 1 है, ये 1/2 है, तो माइनस का 1/2 बचेगा। तो ये आएगा हमारे पास √3 माइनस 1/2। ये आंसर आ गया स्टूडेंट, ठीक है। चेक कर लेना, देखो आंसर आपका मैच कर रहा होगा। और स्टूडेंट देखो यहाँ पर एक मिस्टेक ना करना, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट देखो गलती क्या करती है, ये जो 1 होता है, ठीक है, ये जो 1 है 1 माइनस लिखा है देखो साइन 2x, ठीक है। इसको हम फिर से बता दें आपको, ये लिखा है, ठीक है। 1 को ऐसा ना लिखना, ठीक है। देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, हम ये भी लिख सकते हैं 1 की वैल्यू, ठीक। फिर माइनस के 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, ये ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, देखो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो अब जो ये है, ठीक है, यहाँ से जब रूट से बाहर निकालोगे तो ये आएगा हमारे पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर स्टूडेंट देखो तुमने ये वाला प्रोसेस लगाया, ठीक है, और इस तरह से अगर तुमने किया तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। बता दें, ठीक है, उसका रीजन है यहाँ पे, देखो रीजन क्या है कि जो देखो यहाँ पे जब ये हम होल स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, कभी भी याद रखना, ठीक है, रूट के अंदर कभी भी होल स्क्वायर जब बनाना, ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना है, ठीक है, हमेशा बड़ी संख्या पहले रखनी है, ठीक है, माइनस छोटी संख्या बाद में रखना है। अब देखो यहाँ पे हमारा, देखो यहाँ पे बड़ा छोटा कैसे चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, हमारा देखो अंतराल है 0 से π/6, और 0 से π/6 में स्टूडेंट देखो 0 से π/6 में चेक कर लेना, ठीक है। 0 से π/6 में हमेशा कॉस बड़ा होता है, किससे, साइन से बड़ा होता है, ठीक। तो कॉस पहले रखना है, साइन बाद में रखना है, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अगर तुम मान लो स्टूडेंट को अगर पहचान नहीं पा रहे हो, ठीक, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, हमेशा कॉस पहले रखना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कॉस रखना है, यहाँ पे बाद में साइन रखना, मतलब फॉर्मूला यहाँ पे बनाना है तुम्हें किसका, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लाना है, ये याद रखना, ठीक है। अगर तुम बड़ा और छोटा पहचान नहीं पाते हो, अगर तुमने अगर ये मिस्टेक कर दी थी तो आपका आंसर गलत आएगा, ये याद रखना, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस गलत होगा, ठीक है, याद रखना स्टूडेंट, ठीक है। ये वाला हम प्रोसेस नहीं करेंगे। तो याद रखना कभी भी रूट के अंदर अगर फॉर्मूला बनाना है तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बनाना, ठीक है। जरूर नहीं, हमेशा नहीं होगा ऐसा, ठीक है, बट याद रखना है, ठीक है। अगर तुम पहचान नहीं पा रहे हो तब ऐसा करना है, और नहीं तो अगर तुम पहचान लेते हो, ठीक है, 0 से π/6 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, तो इसमें 0 से π/6 में यहाँ पे कॉस बड़ा होता है किससे, साइन से, इसलिए हमने कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बनाया। इसके बाद देखो स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करा हमारे पास 0 to π साइन 3x dx स्टूडेंट, ये लिखा है। देखो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट देखो साइन 3x का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉस 3x अपॉन में 3, लिमिट लगा देते। तो वो लिमिट है 0 to π। तो स्टूडेंट देखो माइनस का 1/3 बार कर लेते पहले, और कॉस 3π कर लेते हैं, लिमिट 0 to π। तो माइनस का 1/3 स्टूडेंट देखो लिमिट उतारो, ठीक है, सॉरी यहाँ पे x होगा ये, ठीक है, cos 3x, ठीक। अब लिमिट उतारो पहले, अपर लिमिट उतारें तो cos 3π हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा cos 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट। अब क्या करना, देखो माइनस का 1/3 स्टूडेंट, देखो यहाँ पे cos 3π की वैल्यू होती है, इसको ऐसे लिख दो cos 2π प्लस पाई लिख दे, ठीक है, अगर नहीं वैल्यू पता। और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये आएगा हमारे पास माइनस का 1/3। अब cos देखो 360 प्लस थीटा, ठीक है, 2π है मतलब 360, cos 360 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है -1।
अब देखो कॉस जो पाई होती है, ठीक, कॉस पाई की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, -1। तो टोटल आंसर आ गया -2π/3 आ गया। चेक लेना आंसर स्टूडेंट, ठीक है, मैच कर रहा होगा। -1 स्टूडेंट देखो प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 2π/3 आएगा, सॉरी 2/3 आएगा। इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारे पास π/6 से π/2 और यहाँ पे आएगा देखो cos x dx, ये आएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। देखो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, लिमिट लगा देते हैं π/6 से π/2। तो पहले अपर लिमिट डाल लो, अपर लिमिट आएगी sin π/2 माइनस लोअर लिमिट sin π/6। तो sin π/2 होता है 1 माइनस, ये होता है साइन देखो π/6, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 1/2 आ जाएगा आंसर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है 4 to 9 √x dx लिखा है स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या करना है 4 to 9 x की पावर ये हो जाएगा 1/2 dx, ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। इसकी घात 1 जोड़ देते तो x की घात कितनी हो जाएगी 3/2, 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2 अपॉन में 3/2। अब लिमिट लगा देते हैं, लिमिट हमारे पास है 4 से 9, 4 to 9। अब इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 2/3 बाहर निकाल लेते हैं, 2/3 बाहर कर लेंगे तो x की पावर 3/2, लिमिट लगा देते देखो 4 to 9। तो 2/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा हमारे पास देखो 2/3। इसको देखो कैसे लिखेंगे, 3 का स्क्वायर लिख देते होल पावर 3/2 माइनस इसको 2 का स्क्वायर लिख देते होल पावर 3/2। ये 2 से 2 काट देते, ये 2 से 2 काट देते, तो 2/3 ये जगह 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/3। इसको सॉल्व कर लो, देखो 27 माइनस के कितना आ जाएगा 8, घटा देते, ठीक है। तो ये जगह 2/3 इंटू 19 आ जाएगा और ये जगह 38/3 आ जाएगा। ये आंसर आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। चेक कर लो आंसर मैच कर रहा होगा। इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लिमिट है 0 to 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x² dx। तो स्टूडेंट देखो इस ये फॉर्मूला होता है, ठीक, किसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है, ये साइन इनवर्स x। लिमिट लगा देंगे 0 to 1। इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो यहाँ पे साइन इनवर्स 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और स्टूडेंट देखो साइन इनवर्स जो 1 की वैल्यू होती है वो π/2 होती है, माइनस साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/2। मतलब स्टूडेंट देखो कि साइन की वैल्यू 1 किस एंगल पर होती है, यहाँ पे एंगल लिखना है, ठीक है। तो साइन की वैल्यू 1 कब होती है जब एंगल π/2 होता है, और 0 कब होती है जब एंगल 0 होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास π/2 आ जाएगा, ये आंसर आ गया। इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास माइनस के π/4 टू π/4 और ये लिखा है cosec स्क्वायर x dx। तो स्टूडेंट देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cot x, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और लिमिट लगा देते हैं -π/4 टू π/4। अब इसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेते हैं, ठीक है। पहले माइनस बाहर कर लो, पहले तुम लोग माइनस को बाहर कर लेंगे, cot x लिमिट -π/4 से π/4। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस कॉट माइनस के π/4, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो माइनस के ये हो जाएगा cot π/4 होता है 1 माइनस, ये माइनस बाहर कर लो, प्लस का हो जाएगा cot π/4 हो जाएगा। फिर से वैल्यू रख देते तो वो ये -1 था, ठीक है, 1 + 1, तो ये जगह हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा स्टूडेंट, ये आंसर आ रहा। इसके बाद देखो स्टूडेंट वो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, लिखा है लिमिट है 0 to π/2 cos 3x dx।
तो स्टूडेंट देखो इसका इंटीग्रेशन कर लेते, ठीक है, कितना आएगा, cos 3x का होता है sin 3x अपॉन में 3 और आएगा, ठीक है। इसका अपकलन करके हम लोग भाग और करेंगे, ये आएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। लिमिट लगा देते 0 to π/2। तो अब 1/3 बार कर लो, पहले 1/3 बार कर लेंगे, sin 3x लिमिट 0 to π/2। चलो लिमिट उतार लेते, तो वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन, यहाँ पे लिमिट रखें sin 3π/2 माइनस साइन 0, तो 1/3 साइन 3π/2, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट देखो साइन 3π/2 होता है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, साइन पाई प्लस π/2 लिख देते हैं, अभी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, माइनस साइन 0 0 होता है, और ये आ जाएगा देखो 1/3। अब देखो साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है, साइन वाली टेबल है, सॉरी 180 वाली टेबल है, ठीक है, तो चेंज तो होगी नहीं, 180 वाली क्या आता है, वही नो चेंज होता है, तो साइन ये जाएगा थीटा साइन π/2, ठीक है, माइनस 0। फिर से देखो स्टूडेंट, देखो यहाँ पे साइन 180 प्लस थीटा, ये होता है माइनस का साइन थीटा होता है स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि टेबल है देखो 180 प्लस थीटा वाली टेबल है, ठीक है, तो चेंज तो होगी नहीं, मतलब साइन थीटा ही आ जाएगा। अब ये चतुर्थांश कौन सा है, ये तीसरा चतुर्थांश है, और तीसरे चतुर्थांश में साइन कैसा होता है, माइनस का होता है, तो माइनस का साइन थीटा आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 ये जगह देखो -1, तो माइनस का जाएगा 1/3, ये आंसर आ गया स्टूडेंट, ठीक है, चेक कर लेना, ठीक है, आंसर मैच करा होगा। इसके बाद देखो स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास 0 to π/4 लिमिट है, और फिर लिखा है साइन स्क्वायर x dx, ये लिखा है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, इसको ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले देखो cos 2x का फॉर्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर x, ये फॉर्मूला पड़ा था, ठीक है, इसको दलाओ शिफ्ट करके, तो 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 - के cos 2x, तो यहाँ से आ जाएगा देखो साइन स्क्वायर x की वैल्यू आ गई 1 - cos 2x अपॉन में 2, ये वैल्यू आ गई स्टूडेंट, ठीक है, ये साइन स्क्वायर x की है। और स्टूडेंट देखो इसी प्रकार एक वैल्यू और याद कर लो, ठीक है, cos स्क्वायर x ये होता है 1 + cos 2x अपॉन में 2, ये वैल्यू होती है, ठीक है। तो हमें देखो जरूरत है साइन स्क्वायर एक्स की, ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स की, लिमिट पहले लगाते थे 0 to π/4, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 - cos 2x अपॉन 2 dx। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो यहाँ से 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 लिमिट 0 to π/4 और 1 - cos 2x dx, ये आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखो 1/2 स्टूडेंट, देखो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस, और cos 2x का इंटीग्रेशन होगा हमारे हिसाब से साइन 2x अपॉन में 2 और आ जाएगा, ठीक है, ये अपलन करके क्या कर देंगे, भाग और कर देंगे, लिमिट लगा देंगे देखो 0 to π/4, तो ये आ जाएगा देखो 1/2, चलो लिमिट उतारो पहले, ठीक है, पहले π/4 उतार देते थे, अपर लिमिट x के स्थान पर π/4 रख दो, तो π/4 माइनस के साइन 2 × π/4 अपॉन में 2 माइनस, ठीक है, अपर लिमिट उतार दी, ठीक, ब्रैकेट लगा दो, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट उतार रहा हूँ, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा साइन 0। इसके बाद देखो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 π/4 माइनस, ये जगह साइन π/2 अपॉन में 2 माइनस, ये जगह 0 + 0, तो 1/2 π/4 माइनस, ये जगह साइन π/2, ठीक, साइन π/2 कितना होता है 1 होता है, ठीक, 1/2, तो ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा π/8 माइनस के π/4 आ जाएगा, सॉरी स्टूडेंट को π/4 नहीं होगा, 1/4 होगा, ये आएगा स्टूडेंट, ठीक है, ज़्यादा इसका एलसीएम ले लो, 8 आएगा एलसीएम, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा π - 2 आ जाएगा, तो ये आंसर आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है, चेक कर लो, इसी आंसर मैच कर रहा होगा। इसके बाद देखो स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 नंबर लिखा है स्टूडेंट देखो हमारे पास इंटीग्रेशन है, लिमिट है देखो 0 to π/2 अंडर रूट में लिखा है 1 माइनस cos 2x dx, ये लिखा है स्टूडेंट। ठीक है, इसको पहले हम देखो सॉल्व करना पड़ेगा 0 to π/2 अंडर रूट में 1 माइनस। ठीक है, अब cos 2x का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, cos 2x का फॉर्मूला इस तरह लगाना है, ठीक है, कि 1 कट जाए। ठीक है, तो हमने बताया था देखो स्टूडेंट देखो ये याद रखो। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस है तो फॉर्मूला लगाना है साइन के पदों में। ठीक है, और यहाँ पे अगर प्लस है, ठीक है, तो फॉर्मूला लगाना है कॉस के पदों में लगाना है, ये याद रखना। ठीक है, तो माइनस है तो फॉर्मूला लगाएंगे साइन के पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा देखो 0 to π/2, ये 1 से 1 काट दो। ठीक है, अंडर रूट ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये आ जाएगा 0 to π/2, तो इसको 2 बार निकाल लो। ठीक है, √2 साइन एक्स डी एक्स, तो √2 बार कर लेंगे। ठीक है, तो 0 to π/2 साइन एक्स डी एक्स, तो √2 स्टूडेंट। ठीक है, अब क्या करना है देखो यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर दो, कितना होगा माइनस का कॉस एक्स होगा। ठीक है, लिमिट लगा देंगे 0 to π/2, तो सबसे पहले क्या करना है माइनस को बाहर कर लेते। ठीक है, ये जगह कॉस एक्स लिमिट 0 to π/2, तो पहले अपर लिमिट उतारेंगे। ठीक, माइनस का √2, पहले अपर लिमिट उतार लेते। ठीक, अपर लिमिट कितनी आएगी देखो कॉस π/2, फिर माइनस लोअर लिमिट कॉस 0, ये आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो माइनस का √2, तो कॉस π/2 कितना होता है 0 होता है, और कॉस 0 होता है 1, तो आंसर आ गया हमारे पास √2 आंसर आ गया। चेक कर लेना स्टूडेंट, देखो आंसर मैच कर रहा होगा। इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है 1 से 2 dx अपॉन x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये लिखा है स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो ये फॉर्मूला होता है वैसे हमारे हिसाब से। ठीक है, x dx अपॉन, ठीक है, x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स x का, 1 से 2। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो पहले अपर लिमिट उतार दो, तो यहाँ जाएगा सेक इनवर्स 2 माइनस ये जगह सेक इनवर्स 1 आ जाएगा। अब क्या करना है तो स्टूडेंट देखो सेक इनवर्स 2, ठीक है, 2 सेक इनवर्स 2, इसकी जो वैल्यू होती है ठीक है वो वैल्यू होती है कितनी, ये आएगा हमारे पास 5/3 वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, और सेक इनवर्स 1 कब होता है 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे तो ये जाएगा हमारे पास 5/3 आ जाएगा। ये आंसर आ गया स्टूडेंट। ठीक है, चेक कर लेना आंसर, तो वो मैच कर रहा है स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो जो आगे के क्वेश्चन है ठीक है वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।